तो यहां इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए जो आपकी परम भक्त हो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगा। और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा, स्वयं करदम चिंता मत करो, इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, वो तुमसे भी ज्यादा मेरी भक्ति करती है, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। दुनिया के संबंध कराने वाले बिचौलिया अलग अलग होते हैं, पर करदम ऋषि के बिचौलिया ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आके बोल के गए, उसकी कन्या से ब्याह होगा तुम्हारा। और करदम ऋषि जाते जाते बोल रहे हैं, ठाकुर जी कब होगा ब्याह, ये और बता जाओ। ठाकुर जी बोले, कब करना है? बोले जल्दी से जल्दी करवा दो, बस 1000 साल तो निकल गए तपस्या में। ठाकुर जी बोले परसों हो जाएगा, परसों ही होगा तुम्हारा ब्याह। लेकिन ठाकुर जी भी जाते जाते बोलने लगे, करदम एक बात और बोलो, पूछनी है। बोले क्या? तुमने मुझे नहीं मांगा, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद तुम मेरी कामना भी तो कर सकते थे। बोले नाथ, आपको मांग लूंगा तो आपको देख लूंगा, देखने के बाद में एक समय आएगा नेत्र थक सकते हैं, मैं शरीर की कोई गारंटी नहीं लेता, एक समय आएगा कि मेरी आंखें थक सकती हैं, मेरे हाथ पैर आपकी सेवा में थक सकते हैं, पर आपको ना मांग करके एक भक्त जीवन साथी मांगूंगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़िया कीर्तन संकीर्तन कथा सुन करके नित्य ऊर्जा में रहेंगे और नित्य आपकी भक्ति में हमारा वर्धन होता रहेगा। इसलिए नाथ मैंने भक्त जीवन साथी मांगा। ठाकुर जी जाते जाते बोले, सुनो भाई, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने एक वरदान मांगा, लेकिन एक हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। करदम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तुमने मांगा तो हमने दे दिया कि करदम ऋषि की स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारे घर पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। करदम ऋषि तो नाचने लगे, बोले नाथ ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, आपने मुझे दे दिया। बोले कि जब भक्त पत्नी और पति दोनों भजनानंदी मिल जाते हैं तो घर में पुत्र पुत्री नहीं, मैं ही आता हूं, मेरा ही जन्म होता है। लेकिन अनुभव की बात बता रहा हूं, हम लोग इतने घरों में गए हैं, दोनों भक्त हों बहुत कम देखा जाता है, पर कभी कभी दिख जाते हैं ना कि दोनों भक्त हैं, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि पत्नी भी भक्त है, पति भी भक्त है। अब तो निश्चित इस घर में कल्याण है, ठाकुर जी आएंगे। और यार ठाकुर जी आ चुके हैं, ठाकुर जी निवास ही कर रहे हैं। दोनों भक्त हों थोड़ा कम होता है, कहीं कहीं पति ज्यादा भक्त हैं, कहीं पत्नियां ज्यादा भक्त हैं। लेकिन आजकल पता नहीं चलता है, आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ना भक्ति। पति सच्चा भक्त है, पर पत्नी इसलिए भक्त है क्योंकि फोटो खींच के इंटरनेट पर डलेगी तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे, वो इसलिए भक्त है। तो आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया पहचान करना, पर भैया सात्विक दोनों यदि भक्त हैं, सात्विक भक्ति दोनों के अंदर है, तो ठाकुर जी आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे। स्वयंभू ठाकुर जी कहकर के चले गए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ में करदम ऋषि का विवाह हुआ। और विवाह के बाद, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के बाद एक दिन करदम ऋषि को लगा कि मैंने तो ब्याह इसलिए किया था कि भक्ति वर्धन हो, ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया मेरा, 9 बेटियां। वन में जाने लगे, बोले कि देवी अब तुम संभालो बच्चों को, मैं तो वन में जाता हूं। बोले इनका ब्याह करके जाओ, पिता हो आप, पुत्र होते तो नहीं कहती, पर पुत्रियां हैं, ब्याह करके जाओ। तो 9 पुत्रियों का विवाह किया। बोले अब मैं जाता हूं वन में। अब बेटियां चली गई अपने घर और देवहूति माता अकेली रह गई। और यहां पर स्वयंभू ये करदम ऋषि कहने लगे मैं वन में जा रहा हूं। तो देवहूति माता बोली अब मैं अकेली मैं कहां रहूंगी, एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। तब करदम ऋषि बोले अरे भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया, वो बोले थे कि पुत्र बन के आएंगे। तब दोनों ने कुछ समय का व्रत किया ठाकुर जी से प्रार्थना करके, और जब 10वीं संतान प्रकट हुई तो उसके रूप में साक्षात भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की।
जिन कपिल भगवान की चरण रज इस पश्चिम बंगाल की भूमि को प्राप्त हुई है। कहां? गंगा सागर में। आज भी कहते हैं कि कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी विराजमान है, और कोई परमनिष्ठ भक्त जाता है तो उसको आज भी अनुभव कपिल भगवान का हो जाता है। कपिल भगवान का जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए, पिताजी वन में चले गए। देवभूति माता ने एक दिन कपिल भगवान, माँ को पता था कि भगवान ही हैं, तो एक दिन ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बोली, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी माँ हूँ, मैं भूल जाती हूँ आप मेरे पुत्र हो, आप भगवान हो मैं भक्त हूँ, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करो। बहुत सुंदर प्रसंग है कपिल देवभूति संवाद। देवभूति माता ने पहला प्रश्न किया है ठाकुर जी से, क्या? कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, रसगुल्ला खाने का अधिकार तभी मिलता है जब आपकी शुगर लेवल कम हो। ठाकुर जी का जो जन्मोत्सव है ना, वो रसगुल्ला है, और ये जो कथाएं हैं ना, ये शुगर लेवल को कम करने की औषधियां हैं। ये ज्ञान परक कथाएं, वैराग्य परक कथाएं, इनको जरूर सुनिए ध्यान से, तभी ठाकुर जी का जन्म होगा हृदय में। इसलिए इन प्रसंगों में ऐसे मत हो जाए कि बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट प्रसंग है, ज्ञान वर्धक है या वैराग्य वर्धक है। इनको सुनिए, बहुत कुछ प्राप्त होता है इन भावों से। और कल से तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश, ऐसी कथाएं हैं, ठाकुर जी की व्रज की लीला है। तो इसलिए आज थोड़ा ये ज्ञान परक भाव सुनिए। कितना सुंदर प्रसंग है। देवभूति माता कहती है, नाथ, मैं अपनी शरीर की समस्त इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और इनकी इच्छा पूरी करने के चक्कर में हम नरकगामी हो जाते हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि शरीर की इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हमारी इंद्रियां शांत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि एक पुचका खा लोगे तो जीव शांत हो जाएगी, आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ना, वो थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल फॉर्म में चली जाती है बस, पर एक दो दिन बाद वो फिर से इच्छा प्रकट होने लगती है। अच्छा, पुचका खाने वाले, संदेश खाने वाले, रसगुल्ला खाने वाले, स्ट्रीट फूड खाने वाले, हम केवल जीव की बात करेंगे, बाकी इंद्रियों की आप अपने आप समझ जाना। ये लोग तो फिर भी ऑकेजनली इनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं, पर व्यसन करने वाले, उनकी तो हर दिन प्रकट होती है। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मदिरा पान करने वाले, इनकी तो हर दिन प्रकट होती है, हर क्षण प्रकट होती है। देवभूति माता यही कह रही है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, पर ये इंद्रियां कभी शांति नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में इच्छाएं नहीं होती, बुढ़ापे में इच्छाएं बहुत होती हैं, पर इंद्रियां ताकतवर नहीं रहती। तब बुढ़ापे में भी इच्छा होती पुचका मिले, पर दांत ही नहीं है। बुढ़ापे में इच्छा तो होती है कि हम भी कुछ समोसा आदि ये सब पावें, पर पा तो लेंगे, पचाएंगे कैसे, लिवर काम नहीं करता। इच्छाएं बहुत होती हैं व्यक्ति की, मरते दम तक इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर साथ नहीं देता। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे तन को फिर कोई इच्छा ना रह जाए। पहला प्रश्न ठाकुर जी इसका उत्तर दे रहे हैं। बंधुओं, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इतना सुंदर है ये, इसी को सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग की कमी होने के कारण, आध्यात्मिक योग किसको कहते हैं? सीधी भाषा में सत्संग।
व्यक्ति जब सत्संग शून्य हो जाता है तो उसकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी इसका प्रमाण दूं, यहां पर कितने सारे लोग हैं, सब बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, नीचे बैठने वाले पहले दिन से ज्यादा हो गए अब। पर इतनी देर आप किसी और सभा में नहीं बैठ सकते, पर यहां आप लोग बैठे हैं। ये भी भूल गए कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, ये भी भूल गए कि हमने पानी नहीं पिया, ये भी भूल गए कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बस बैठ करके एक टक व्यासपीठ की ओर देख करके कथा सुन रहे हैं। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं कहां चली गई इस वक्त? वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि आपका पूर्ण रूपेण मनोयोग कथा में लगा है, सत्संग में लगा है। यही 7 दिन का क्रम यदि 365 दिन होने लग जाए तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप शून्य होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी, सामान्य होती चली जाएंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मां, इंद्रियों को संभालने का एक ही तरीका है, क्या? अपना संग सुधारो, अपना वातावरण सत्संग युक्त कर लो। एक बात प्रमाणित करें, आप अभी जाइए और पुचका की दुकान पर जाके आप पानी पूरी खाओ, आपको खिला देगा। पर यहां धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, नीचे खड़ाऊं पहने हुए, तिलक लगाए हुए, पटका डाले हुए हम जाएंगे ना, तो पुचका वाला बोलेगा, महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले मैं धो लूं, हाथ वाथ साफ कर लूं, थोड़े बर्तन स्वच्छ कर दूं, प्याज लहसुन की सामग्री दूर कर दूं, दूसरी चटनी। अगर वो वास्तव में रूप देख करके पहचान, मतलब थोड़ी उसकी भावना, ये भावना उसके मन में कैसे आई कि मैं पवित्रता कर लूं? क्योंकि वस्त्रों से पता चल रहा है कि व्यक्ति सत्संगी है। इसलिए व्यवहार और सांसारिक व्यक्ति वस्तु इसको परोसनी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्थित करने में लग जाता है। अरे कहां तक गए हम, फ्लाइट में जाते हैं तो पहले एयर होस्टेस पूछ लेती थी वेज नॉन वेज, अब नहीं पूछती। महाराज जी जैन लोगे, फ्रूट प्लेटर लोगे? क्यों? उसको कैसे पता कि ये नहीं खाने वाले हैं? स्वरूप ने बता दिया। तो इसका मतलब क्या? ये स्वरूप भी सत्संग है, ये तिलक भी सत्संग है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे खाते हैं, वो भी सत्संग है। केवल प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता, आपका आचार विचार, चलना फिरना, उठना बैठना, वस्त्र पहनना भी एक सत्संग का द्योतक होता है। उससे भी कई वातावरण की चीजें पवित्र होती चली जाती हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है, इस प्रकार से जीवन जीने लगता है, तो अपने आप उसकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। मां, हम लोगों की स्थिति कैसी हो गई है? जो कुकर होता है ना, कुत्ता, उसको हड्डी बहुत प्रिय होती है। क्यों? उसमें ना तो रस है, ना खाने की कोई वस्तु है, जड़ हड्डी उसको प्रिय क्यों है? कहते हैं कि वो उसको जब चबाता है तो उसके दांत जो हैं, उसके मसूड़ों से रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को जीभ पे लेकर के वो खुश होता है। पीड़ा तो बहुत होती है, पर इतना आसक्त हो चुका है कि अपने रक्त से ही उसको आनंद आने लगता है। हमारी आपकी स्थिति भी ऐसी है। समोसा खाने से, पुचका खाने से, उल्टे सीधे चीज खाने पीने से पता है कि हमारे शरीर को ही ठेस पहुंचने वाली है, शरीर को ही बुरा होने वाला है, लिवर खराब होने वाला है, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम इतने आसक्त हो चुके उस वस्तु के सेवन में कि हम जानते हुए भी नहीं छोड़ते। तंबाकू खाने वाले लोग यहां पे भी बहुत बैठे हैं, पर मैं उनकी ओर देखूंगा नहीं। वो कहेंगे महाराज जी हमको ही कह रहे हैं, पर मैं कह दूं ये तो स्वतंत्र है, यहां से तो मैं बोल सकता हूं। तंबाकू की सुगंधी नहीं ले सकते आप, सुगंधी तो बोलना उसको अपराध है, दुर्गंध है, दुर्गंध। और वो ऐसा वाला जो होता है ना, ये वाला, ये तो बहुत ही गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? 2-4 लोग हमने भी देखे हैं। एक थे एक बार गाड़ी में, बहुत पहले की बात, उन्होंने ऐसे करके जैसे ही ऐसे फटकारा, और उसके बाद जो पता नहीं नाइट्रोजन थी, जाने कार्बन डाइऑक्साइड थी, जाने वो कौन सी थी, बस ये थे कि हे नाथ प्राण बचाओ। तुरंत शीशा वीशा नीचे किए, तब
हवा लेकर। मैंने कि भाई इसको हम नासिका में नहीं ग्रहण कर पा रहे, तुम इसको जीभ पे कैसे ले लेते हो? बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग, उस बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं जब आ जाता है तो विचलनता हो जाती है, वो उसको भीतर कैसे धारण कर लेते हैं? मांस मदिरा, किसी के घर में मांस बनता है, आप तो सब यहां रहते हैं, अनुभव होता होगा। जल तोरई जब बनाई जाती है, आहा, ऊपर से नीचे तक रूह कांप जाती है, कोई सहन नहीं कर सकता उसकी उस गंध को, पर लोग उसको खा जाते हैं। कैसे? इंद्रियां इतनी ज्यादा विचलित हो चुकी हैं कि अब उन्हें दुर्गंध का, मांस का, रक्त का, दया का कोई भान नहीं होता है। और इसको सुधारने का केवल एक ही तरीका है, सत्संग हर परिस्थिति में ले आओ। हर परिस्थिति मतलब कानों को भी सत्संग कराओ कथा सुना के, नेत्रों को भी सत्संग कराओ संत वैष्णव ठाकुर जी का दर्शन करा के, तन को भी सत्संग कराओ, वस्त्र ही ऐसे पहनो जिससे लगे कि हाँ आप ठाकुर जी के हो।